कि 1 प्लस सेक ए बाय में सेक ए दिया हुआ तुम्हारा 1 प्लस सेक ए बाय में सेक ए इक्वल्स टू दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए बाय में कितना 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से LHS ले लेंगे। आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ 1 प्लस सेक ए बाय में सेक ए। पहले इसको तो उतार ही लोगे, हम सॉल्व करना डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो पहले लिखेंगे, इसको कन्वर्ट कर देते हैं कॉस के फॉर्म में। ठीक है ना, तो इसको कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1/1 प्लस सेक के लिए लिखेंगे 1 बाई कॉस ए डिवाइड में लिखेंगे 1 बाई कॉस ए। हो गया। फिर यहां पर लिखेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस ए और यहां पर जाएगा कॉस ए प्लस 1। अब यहां पे देखो मल्टीप्लाई का साइन देंगे, मल्टीप्लाई देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब कॉस ए बाय में 1, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो बचा कितना 1 प्लस कॉस ए। ठीक है ना, 1 प्लस कॉस ए। अब हम उधर देखेंगे राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में तुम्हारा क्या है 1 माइनस कॉस ए। तो इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में हमको 1 माइनस कॉस ए लाना है। तो हम क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं कितना से 1 माइनस कॉस ए से। तो सेम इस टर्म को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 8 बाय 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे इस तरीके से, देखो 1 प्लस कॉस ए इनटू मल्टीप्लाई किए 1 माइनस कॉस ए और फिर डिवाइड में क्या डाल दिए 1 माइनस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए और बाय में कितना आया 1 माइनस कॉस ए। 1 स्क्वायर माइनस कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, ये 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और माइनस कॉस स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए। तो हम यहां पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए और बाय में कितना है 1 माइनस कॉस ए इक्वल्स टू, देखिए आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ गया ना। इसका मतलब ये आपका प्रूफ हो गया। क्लियर यहां तक। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। पहले हम अभी आपको एक तरीका बता देते हैं, जब सारा क्वेश्चन हो जाएगा ना तो फिर हम उसका एक सेकंड फॉर्म भी बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम आराम से देखिए और सोचिए। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। ठीक है, बाय में लिखा हुआ है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसको पहले हम बनाएं, उससे पहले आपको हम बता दें कि कॉसेक और कॉट के बीच में क्या रिलेशनशिप था।
तो इसके बीच में रिलेशनशिप था कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये होता है। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को ले करके और लाना किस फॉर्म में, कॉसेक और कॉट के फॉर्म में। तो ये जितना टर्म है हम कोशिश करते हैं कि इसको कॉसेक और कॉट के फॉर्म में लाएं। तो इसको अगर हमको कॉट बनाना है, कॉस है तो कॉस को कॉट बनाना है, तो अगर साइन से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन कॉट, साइन बाई साइन 1, 1 बाई साइन कॉसेक, हो गया ना। अगर ये सारे टर्म को हम साइन से डिवाइड कर देंगे तो यहां पे कॉट आ जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा, यहां पे कॉसेक। तो यहां भी डिवाइड करना पड़ेगा साइन से, तो कॉट आएगा, 1 आएगा और फिर कॉसेक आएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि सारे टर्म को डिवाइड कर देते हैं कितना से, साइन से। सेम क्वेश्चन रहता अगर इधर में सेक और टैन हो सकता था, रहता है। आप आर एस अग्रवाल के बुक में देखिएगा, ये आर डी शर्मा का ऐसा ही फॉर्मेट रहेगा, 3 टर्म रहेगा और इधर रहेगा सेक और टैन। तो उस केस में सारे टर्म को आप कॉस से डिवाइड कीजिएगा। कॉस से डिवाइड कीजिए तो ये 1, ये टैन, ये सेक हो जाएगा। जब कॉसेक लाना है, कॉट लाना है, तो सारे टर्म को क्या करेंगे, साइन से डिवाइड करेंगे। तो एलएचएस से पहले ये पूरा उतार दीजिए, ठीक है ना। जैसे एलएचएस में क्या, कॉस ए साइन ए प्लस 1, और बाई में कितना है, कॉस ए साइन ए माइनस 1। फिर लिखेंगे डिवाइड ईच टर्म बाय साइन ए। सारे टर्म को साइन ए से हम डिवाइड कर दें, ऐसा हम कर सकते हैं। अगर आपके पास लिखा हुआ मान लीजिए 3/4, तो आप यहां पर 3/5 और 4/5 कर सकते हो, कोई फर्क नहीं आएगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे कॉस ए बाय में कितना, साइन ए, माइनस साइन ए बाय में कितना, साइन ए, फिर 1 प्लस 1 बाय में साइन ए, डिवाइड दे देते हैं। फिर यहां पे लिखेंगे कॉस ए बाय में कितना, साइन ए, फिर यहां पे साइन ए बाय में कितना, साइन ए, और फिर -1 बाय साइन ए। अब सिंपल फॉर्म में लिखिए, कॉस बाई साइन कॉट, यहां लिखेंगे कॉट ए -1, फिर यहां पे कॉसेक ए, फिर यहां पे लिखेंगे कितना, फिर कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है यहां तक। अब हम क्या करें, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 को एक साइड कर दो और ये दोनों को एक साथ ले लो। मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, एक साथ ले लिए, और फिर कितना ले लिए, -1। फिर यहां पर लिखें कॉट ए माइनस कॉसेक ए, फिर कितना लिखें, +1। अब ये जो 1 है, 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। जो 1 है, इन दोनों 1 के जगह पे, उससे क्या होगा कि मेरा सारा टर्म जो है वो कॉसेक और कॉट के टर्म में आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, यहां से ये तो था ही मेरा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए। हम यहां से आते हैं और ये जो 1 है इसको ऐसे लिख देते हैं,
कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, फिर बाई में फिर कितना कॉट ए माइनस नहीं एक को चेंज नहीं करना, समझ में आया? दोनों जगह पे चेंज नहीं करना, नीचे वाला को छोड़ देना, मतलब दोनों में से किसी एक ही को चेंज करना, या तो इसको या तो यहां। तो ये 1 को चेंज कर दिया, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये दिमाग में रखिएगा। दोनों चेंज कर दो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक। सिर्फ यहां पे जो 1 था उसके जगह पर हम वो चेंज कर दिए, और बाकी नीचे वाला को एज इट इज जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, कॉट ए प्लस माइनस छोड़िए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। किसी भी तरह का क्वेश्चन है, देखो फॉर्मेट अगर इस तरह से रहेगा ना, तो 1 जहां पर रहेगा उसको इतना लिखना और नीचे वाला को साथ कुछ नहीं करना, बस ये आप याद रखिएगा। सेक और टैन वाला भी रहेगा तो सेम ऐसे ही करना। अब देखो क्या होगा, यहां पे है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, होता है ना फॉर्मूला। तो हम यहां पर लिखते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और इसके जगह पर लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, फिर कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और बाई में क्या लिखेंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब ये 2 टर्म है, यहां से 2 टर्म है, ये एक टर्म हुआ और ये आपका दूसरा टर्म। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, देखिए कॉमन है ना, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो हम यहां पर लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहां पे बचेगा क्या, तो बचेगा आपका यहां से, देखिए ये तो पूरा कॉमन ले लिए बाहर, तो बचा 1 माइनस, यहां हम करली ब्रैकेट ले लेते हैं, माइनस लिखिए, बीच में माइनस है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाहर ले चुके हैं, है ना। तो बचा कितना, तो माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और बाई में क्या है आपका, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। चलिए इसको हम आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं, प्लस में ए प्लस बी हो तो बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और फिर यहां पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और बाई में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। आप देखिए कॉट ए माइनस कॉसेक प्लस 1 ये दोनों सेम है, बस आगे पीछे है, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो सेम है तो बचा कितना आपका, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये आपका RHS के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। तो कुल मिला के हम प्रोसेस क्या किए, तो सबसे पहले सारे टर्म को साइन से डिवाइड कर दिए, जो आया वहां पे जो 1 था, सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर में जो 1 था उसके यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रखे, फैक्टर जो था कॉमन लिए बाहर, फिर नीचे वाला को ऐसे ही छोड़ दिए, कट गया, वो आ जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन देख के लगता है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन है नहीं, प्रोसेस अगर आपको अच्छे से पता है तो।
तो इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिएगा और डिफरेंट तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये तो बिल्कुल ही आसान सा दिया हुआ तुम्हारा 1 प्लस साइन ए और नीचे में क्या है 1 माइनस साइन ए। लाना क्या है सेक ए प्लस tan ए। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहे आप रेशनलाइज कीजिए डिनोमिनेटर को लेकर। कभी कभी यहां पे क्या होता है ना ट्रिगोमेट्री के अंदर कि कभी कभी न्यूमरेटर को रेशनलाइज करना पड़ता है, कभी कभी डिनोमिनेटर को। अभी हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे मतलब कि 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर लेंगे एलएचएस लेंगे और आप तो लिख ही सकते हो। एलएचएस में आप ये उतार लीजिएगा, हम उसके आगे का प्रोसेस कर रहे हैं। तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए और फिर बाई में 1 प्लस साइन ए, मतलब 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए। ठीक, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यहां हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। तो हम यहां पर लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई में कॉस स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट भी हट जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट हट जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर लिखा है 1 प्लस साइन ए बाय में कितना कॉस ए। नीचे में जो कॉस ए है उससे दोनों को डिवाइड करेंगे सेपरेटली, तो हम लिखेंगे 1 बाई कॉस ए और फिर यहां पर लिखेंगे साइन ए बाय में कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए क्या हुआ सेक ए प्लस tan ए इक्वल्स टू RHS। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे बात करते हैं। इससे कोई डाउट है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है 2018 में आया था क्वेश्चन, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे ही था। दिया हुआ है आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू बाई में 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा नहीं 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। नहीं, इसको सॉल्व करके हमको लाना कितना है tan थीटा। सबसे पहले क्या करते हैं ना कि दोनों में जो कॉमन है उसको ले लेते हैं LHS। देखिए हर क्वेश्चन में आपको क्या करना, पहले इस पार्ट को उतार लेना, हम उस चीज को छोड़ दे रहे हैं। चलिए इस बार लिख ही देते हैं। LHS जैसे लिखेंगे तो जो LHS है एग्जैक्ट आप उसको वैसे ही उतार दीजिए। ठीक है, बाई में कितना 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या कॉमन है दोनों में? ऊपर में देखिए कॉमन क्या है, ऊपर में साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉमन लिए तो यहां बचा 1 माइनस 2 साइन, और नीचे में क्या कॉमन है कॉस थीटा, तो क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
अब क्या करना है, यहां देखो साइन बाई कॉस, टैन थीटा तो आ जाएगा। अब यहां साइन स्क्वायर है, यहां कॉस स्क्वायर है, तो या तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के फॉर्म में लिखो या तो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के फॉर्म में लिखो। तो तुमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस, तो हम ये साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ पे ये लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे साइन थीटा 1 माइनस 2 लिखेंगे यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाई में कॉस थीटा, फिर यहां से लिखेंगे 2 क्लियर। तो यहां से हो गया आपका साइन थीटा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और बाय में कितना कॉस थीटा, और फिर लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर यहां पे एक स्टेप और लिखते हैं, साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिखते हैं, तो 2 कॉस थीटा माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1 माइनस 2 था तो माइनस 1 हुआ ना। और फिर नीचे में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा और फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कट गया, बचा क्या, साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन थीटा, और ये टैन थीटा आपके आरएचएस की इक्वल आ गया। तो इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस आपका इक्वल है। क्लियर है, या अभी भी डाउट है किसी को? चलिए, नहीं डाउट है तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 9 बनाते हैं। ठीक है ना, कैसा लग रहा है, इजी है? चलिए, इजी है तब तो बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा इसमें क्या होता है ना कि फॉर्मूला तुमको याद रहेगा और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहेगा, दोनों चीज है। एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए और दूसरा कॉन्फिडेंस कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आप बढ़ते जाइए देखिएगा आपका अपने आप ये आ जाएगा। कहने वाले लोग कहते हैं कि 10th क्लास का जो सबसे हार्ड चैप्टर है वही आइडेंटिटीज है, सबसे हार्ड, जितने लोग बोलते हैं। बाकी आप डिसाइड खुद कर सकते हो कि ये हार्ड है या इजी है, ठीक ना। लेकिन जो बोला जाता है, जो हम बता दिए आपको। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, कॉसेक ए माइनस साइन ए। ठीक है, मल्टीपल में क्या है, सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू लाना है 1 बाई टैन ए प्लस कॉट ए, है ना। इस चीज को लाना है आपको। एलएचएस लिखते हैं और सबसे सिंपल क्या करते हैं कि जो कॉसेक है उसको साइन के फॉर्म में लिख देते हैं और सेक जो है उसको कॉस के फॉर्म में लिख देते हैं। सबसे आसान तरीका ही है। तो हम ऐसे लिखेंगे, एलएचएस तो लिख ही लो, पहले उतार लेना एलएचएस को, फिर ऐसे लिखना 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई में 1, मल्टीपल में 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए बाई 1। एलसीएम ले लेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, साइन ए, और यहां से कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। फिर यहां पे कितना आएगा, कॉस ए, और यहां पे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए।
ठीक, यहां तक समझ में आया? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस, कॉस स्क्वायर ए। तो हम यहां पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, बाय में कितना लिखेंगे? साइन ए इनटू, इसके जगह पर क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए, बाय में कितना लिखेंगे? कॉस। साइन से ये साइन कट गया, स्क्वायर कटा, साइन ए बचा। बचा कितना आपका? कॉस ए इंटू साइन ए, और बाय में कितना? 1। क्या ये आपको RHS के इक्वल आ गया? नहीं आया। अब ये बताइए कि 1 जो होता है ना, साइन और कॉस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना, वो यहां पे आप लिख दीजिए। तो आप यहां पे ऐसे लिखेगा कॉस ए इंटू साइन ए, और 1 के जगह पे क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। एक चीज बताइए कि अगर मान लो लिखा हुआ कहीं पे a बाई बी, इस a को नीचे लाएंगे तो कैसे लिखते हैं इसको? तो ऐसे लिखते हैं 1 और b बाई a। ऊपर से जो न्यूमरेटर अगर नीचे आता है तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो जाता है ना। तो हम यहां से अगर cos a sin a को नीचे लाएंगे तो इसके फ्रैक्शन में लिखाएगा, मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे 1, ठीक है ना, 1 लिखें, और बाई में कितना लिखें? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, बाई में कितना? साइन ए कॉस ए, मल्टीप्लाई में। अब दोनों से सेपरेटली डिवाइड करेंगे। सेपरेटली डिवाइड करेंगे मतलब ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, बाई में साइन ए कॉस ए, प्लस कॉस स्क्वायर ए, और बाय में कितना? साइन ए कॉस ए। कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया। अब साइन ए बाई कॉस है टैन ए, और कॉस बाई साइन एक कॉट ए। देखिए तो आपका RHS के इक्वल आ गया, साइन आया। चलिए अगर समझ में आ गया तब तो लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट है, ठीक है ना, राइट हैंड साइड, मिडिल पार्ट और लेफ्ट हैंड साइड। राइट साइड को लेते हैं और फिर उसको लेफ्ट हैंड के बराबर लाएंगे, मिडिल पार्ट को लेंगे फिर उसको भी लेफ्ट हैंड के बराबर लाएंगे, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर दें। यहां तक में किसी क्वेश्चन में अभी तक कोई डाउट है? नहीं है, नहीं है तो भैया चलिए ठीक है, अगर है तो बोलते जाइएगा, ठीक है ना। पढ़ाई में अगर आप शर्म कीजिएगा, शर्म समझते हो, एक डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर आपसे बीमारी पूछता है, बताओ बाबू क्या क्या प्रॉब्लम है, और वहां पर अगर डॉक्टर के सामने आप जाकर शर्मा जाइएगा तो फिर आपका कभी इलाज नहीं हो पाएगा और आपका बीमारी बढ़ते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप लुढ़क जाइएगा। सेम पढ़ाई में होता है कि पढ़ाई में अगर आप शर्म किए, टीचर पूछते जाएगा और आप बोलते नहीं जाएगा, तो वैसे वैसे आपका जो दिमाग है ना वो भोथर होते जाएगा और लास्ट में एग्जाम में आप लुढ़क जाइएगा। तो ज़रूरत यह है कि जो भी आपकी कमियां हैं उसको आप टीचर के सामने रख दो ताकि वो अपने हिसाब से उसको सॉल्व कर सके। तो नहीं आएगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम बोलते जाना कि हाँ यहाँ पे कैसे हुआ, नहीं हुआ, आप डिस्कस कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, ठीक ना। जितना करोगे उतना हमको भी बताने में मजा आएगा और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। और डिफरेंट क्वेश्चन लेकर आओ। अब जैसे एनसीईआरटी खत्म होगा तो आप ये नहीं कि एनसीईआरटी, आप RS अग्रवाल, RD शर्मा, TMH, डिफरेंट सैंपल पेपर सब कुछ बनाओ और फिर क्वेश्चन पूछो, ठीक है ना। ये काम आप करोगे,
करके आओगे तब थोड़ा सा हमको भी लगेगा कि हाँ मजा आ रहा है पढ़ाने में। देखिए जो लिखा हुआ क्वेश्चन हम लिख देते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग पबजी के स्टाइल में कहें तो लास्ट बंदा बचा हुआ है, इसको किल मारना है और किल मार के फिर क्या कर लेना है, चिकन डिनर करना है। चिकन डिनर करने के बाद अपने अपने घर चलेंगे हम लोग। तो ये लास्ट किल बचा हुआ, जो इसको किल कर दिया समझिए उसका चिकन डिनर हो गया। कोई बात नहीं, हम सारे क्वेश्चन की तरह इस बार भी हम LHS लेंगे। पहले इस पार्ट को लेंगे, इसके बराबर लाएंगे, फिर इस पार्ट को लेंगे, इसके बराबर लेंगे। तो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इसको क्या करते हैं ना, साइन और कॉस के टर्म में लिख देते हैं, किस फॉर्म में, साइन और कॉस के फॉर्म में। तो हम यहां पर लिखेंगे, देखोगे 1/1, ये उतार लेना तुम, 1/1 और tan स्क्वायर यहां पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर A बाई में कॉस स्क्वायर A। ठीक है, इस लाइन के यहां पर हम क्या लिख देते हैं, डिवाइड। जल्दी जल्दी लिखते हैं, देखो 1/1 और इसके यहां पर क्या लिखेंगे, आप बोलते जाओ, देखो क्या हो जाएगा। एलसीएम कॉस स्क्वायर A, यहां पे प्लस डिवाइड, एलसीएम नीचे में तो सामने सामने, ऊपर में क्रॉस, फिर साइन। अब फटाक से ये बोलिए तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A क्या होता है, 1, है ना। डिवाइड दे दे कि मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्ट ना। चलिए अभी एक बार और थोड़ा सा, अरे लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा तो प्यार से बनाए। और फिर क्या करें, 1/, मल्टीप्लाई बाई 1, मतलब हो गया आपका साइन स्क्वायर A बाई में कॉस स्क्वायर A। आप तो बता ही सकते हो कि साइन स्क्वायर A बाई कॉस स्क्वायर A क्या होता है, बाप रे। चलिए किल मार दिए। एक तो बॉट प्लेयर लास्ट में बचे हुआ मिडिल टर्म, तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं मिडिल टर्म। ये किसके बराबर आ गया, LHS, RHS, ये राइट हैंड साइड के बराबर, LHS लिया, RHS के बराबर आ गया ना। अब मिडिल टर्म लेते हैं, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या था, इसका स्क्वायर होगा, देखना क्वेश्चन में छूट गया था, गलती हो गई, इंसान ही ना, रॉबर्ट थोड़ी ना। तो यहां पे ऐसे लिखते हैं, देखो 1, फिर इसको भी साइन और कॉस के फॉर्म में लिख देते हैं। तो 1/1 माइनस साइन बाई कॉस A, इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब इसका दोनों का स्क्वायर, डिवाइड। फिर यहां पे लिखते हैं 1/1, फिर तो यहां से हो गया आपका कितना, साइन A कॉस A का होल स्क्वायर। ठीक, अब मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाते हैं, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉस A साइन A का होल स्क्वायर, बाई में लिखते हैं कॉस स्क्वायर A। ठीक, मल्टीप्लाई में लिखेंगे साइन स्क्वायर A बाई में साइन A माइनस कॉस A का होल स्क्वायर। ये टर्म कटेगा कि नहीं कटेगा,
तो कहिएगा सर यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है। इतना दिमाग में रख लेना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है b माइनस ए का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों सेम होता है। स्क्वायर में क्या होता है कि माइनस प्लस से मतलब नहीं होता, दोनों सेम होता है। आपको ये भी पता होगा कि a स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर होता है ना, तो इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, कट जाएगा। तो आपका बचा क्या, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बाय में कॉस स्क्वायर ए, मतलब और ये tan स्क्वायर ए किसके बराबर है, LH स्क्वायर। इसका मतलब आपका ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 8.4 इंड हो गया, मतलब आइडेंटिटीज भी ओवर हो गया। अब जो ट्रिगोमेट्री में बचता है वो बचता है हाइट एंड डिस्टेंस, उसको कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोमेट्री, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं है, आप इसको अपने से एक बार घर पे खुद से ट्राई करोगे और खुद से बनाओगे, ठीक है ना। चलिए।